और बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में बारिश ने लोगों की परेशानी बेहद बढ़ा दी है। 3 तस्वीरें पहले आपको दिखाते हैं। दतिया में लगातार हो रही बारिश के बीच मणिखेड़ा बांध से 4000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद सिंध नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद सिवड़ा में सनकुआ पर बना एक छोटा पुल इस सीजन में 8वीं बार डूब चुका है। तो वहीं दूसरी ओर देवास में भी बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। शहर की मां गायत्री विहार कॉलोनी में तेज बारिश के बाद 30 फीट की दीवार गिरने से कॉलोनी में अफरा तफरी मच गई। गनीमत यह रही कि दीवार गिरने के वक्त आसपास कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। और रतलाम की बात करें तो यहां पर पिछले कई घंटों से बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से सड़कें दरिया बन चुकी हैं। डालू मोदी चौराहा पूरी तरह से पानी से भर गया है। रतलाम में जारी झमाझम बारिश और मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न होते दिखाई दे रहे हैं। अभी हम खड़े हैं रतलाम के सबसे पॉश कहे जाने वाले जवाहर नगर और पीएनटी कॉलोनी क्षेत्र में, जहां पर सड़कों पर सैलाब बह रहा है। आपको देख सकते हैं कि सड़क पर करीब 2 से 3 फीट तक के पानी भर गया है। यह जो नाले का पानी है वो इस सड़क पर से बह रहा है। वाटर लॉगिंग की बड़ी समस्या इस पूरे क्षेत्र में नजर आती है। देखिए, लोग बड़ी मुश्किल से, बाइक तो निकल ही नहीं पा रही यहाँ से, लेकिन बमुश्किल लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के, एक दूसरे का सहारा देखकर यहाँ पे जो है निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कई घरों में भी यहाँ पर पानी जो है घुस गया है। साथ ही साथ जो दुकानें हैं वहां भी जो है पानी अब समाता हुआ नजर आ रहा है। और रतलाम में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। इस बीच रतलाम रेलवे स्टेशन की जो तस्वीरें सामने, रेलवे ट्रैक पूरी तरह से पानी में डूबा नजर आया। तस्वीरें प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 के, जहां पर पटरियों पर पानी आने के बाद ट्रेन को दूसरे रेलवे स्टेशन से रवाना किया जा रहा है। दिल्ली से मुंबई रूट के बीच रतलाम स्टेशन एक महत्वपूर्ण स्टेशन है और इस बीच बारिश ने यात्रियों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। लगातार जारी मूसलाधार बारिश के बाद आज दूसरे दिन भी रतलाम के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर जो है वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को मिली है। रतलाम का प्लेटफॉर्म नंबर 4 है, जहां पटरियां पूरी तरह से पानी में डूब गई है। और देखिए, ऐसा लग रहा है मानो कि पटरी पर दरिया बह रहा है, क्योंकि इसके अलावा सिर्फ 4 नंबर प्लेटफॉर्म नहीं, आप आगे देखिए, यहाँ पे जो बीच की जो मेन ट्रैक है उसके साथ में 5 नंबर जो रेलवे ट्रैक है वहां भी पूरा तरह से जो है वो वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को मिल रही है। पूरा ट्रैक जो है पानी में डूबा हुआ है। लगातार जो है पेट्रोलिंग करके गाड़ियों को निकाला जा रहा है। 4 नंबर और 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर पानी होने की वजह से ट्रेनों को 6 नंबर पर लिया जा रहा है। कुल मिलाकर रेलवे की मुश्किलें भी अब बढ़ी हुई नजर आ रही। जहां पर पानी, जहां से निकासी होती है वहां पर गिट्टियां अटकी होने की वजह से इस तरह की समस्या लगातार आती है। लेकिन पानी की जो आवक है वो बहुत अधिक ज्यादा होने की वजह से रेलवे को भी अब यहाँ पर खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और सितंबर में भी आसमानी आफत बरस रही है। पहाड़ों पर बारिश ने हालात बिगाड़ दिए। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक हालात बेहद खराब हैं। पहाड़ों पर कुदरत की ऐसी मार पड़ी है जिससे हर कोई त्राही त्राही कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के भुंतर तहसील में नाले में आए सैलाब ने तबाही मचा दी। भारी बारिश के बाद नाले में आए मलबे ने कई मकानों को नुकसान पहुंचाया। राहत की बात रही कि इस हादसे में जनहानि नहीं हुई। प्रशासन ने हालात पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी है। लोगों में दहशत का माहौल है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। कुल्लू के बिजली महादेव की पहाड़ी से लैंडस्लाइड की डराने वाली तस्वीर सामने आई। यहां पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरते दिखाई दिए। लैंडस्लाइड की चपेट में कोई आता तो नुकसान हो सकता था। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में सैलानी मुसीबत में पड़ गए। यहां नाले में अचानक आए सैलाब के चलते पर्यटक फंस गए। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पर्यटकों को सुरक्षित रास्ता पार कराया। हिमाचल प्रदेश के चम्बा में मणिमहेश यात्रा के दौरान फंसे श्रद्धालुओं को निकालने का काम हुआ। चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। पहली उड़ान में 50 श्रद्धालुओं को भरमौर से चंबा लाया गया। कब चले थे आप, कैसे कैसे बताइए, कैसे कैसे पहुंचे यहाँ पे? अभी तो हटसर से आए हैं हम, भरमौर से, और मतलब फ्री आए हैं पीछे से। रास्ते तो गए उधर से थोड़ा ठीक है, बाकी पीछे तो बड़ा खराब है।
भरमौर से आगे ना थोड़ा सा। हाँ जी। 24 तारीख से बारिश हुई तो डेट 28 तारीख तक लगातार बारिश हुई, तो उनकी वजह से फिर नदी का पानी बहुत, हमारी माला वाले की दुकान जो नदी नीचे जो धार में लगी थी वो भी बाल बाल बचे। रात को जो मलबा आता तो हम सारे बह जाते। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में भी हालात नाजुक हैं। उत्तरकाशी की स्याना चट्टी में यमुना नदी में फैले मलबे को लगातार मशीनों से हटाया जा रहा है ताकि स्याना चट्टी कस्बे और पुल को बचाया जा सके। यमुनोत्री हाईवे जंगल चट्टी, नारद चट्टी बनास के पास 2 हफ्तों से बंद है। इसकी वजह से 12 गांव के लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई गांव में तो राशन की किल्लत होने लगी है। चक्राता में लैंडस्लाइड से कई सड़कें बंद हैं। पहाड़ी से मलबा आने से 16 सड़क मार्ग बंद हैं जिन्हें खोलने का काम चल रहा है। 30 से ज्यादा जेसीबी मशीनें तैनात की गई हैं, लेकिन बार बार हो रही बारिश से पहाड़ी दरक रही है और मलबा सड़कों पर आ रहा है। केदारनाथ इलाके के चोराबाड़ी ग्लेशियर में हल्का एवलांच देखा गया। इस घटना के बाद प्रशासन सतर्क हो गया और रेस्क्यू टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। राहत की बात यह है कि इसमें किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बीते 1 हफ्ते से बंद है। इसका असर सिर्फ ट्रैफिक पर ही नहीं बल्कि आम लोगों की रोजमर्रा के कामों पर भी पड़ रहा है। बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से ऊधमपुर जिले के 30 से 35 गांव का संपर्क पूरी तरह कट चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।